यदि हम बात करें स्रोत के आधार पर शब्दों की, तो ये 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी रूप परिवर्तन के सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो तत्सम भाषा से आए परंतु बीच में उन्होंने अपना रूप बदल लिया, तो उनका कुछ रूप परिवर्तित तो हो चुका है, जिन्हें अब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनके उत्पत्ति का कोई निश्चित आधार नहीं, पता नहीं ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, परंतु आज ये प्रचलन में है, जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और होते हैं विदेशज शब्द। हिंदी और संस्कृत के सिवा जो भी शब्द अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में लिए गए हैं या जिनका प्रयोग हमारी भाषा में होता है, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, चीनी सभी शब्दों का प्रयोग आ जाता है, अंग्रेजी भी इसी में आ जाती है। पूछा जाता है कि मैम तत्सम शब्द जाने कैसे? सबसे ज्यादा मुश्किल होती है तत्सम तद्भव पहचानने में, तो इसके कुछ छोटे छोटे तरीके आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे यदि कहीं संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है तो वह शब्द तत्सम होने की अत्यधिक संभावना रखता है। जैसे क्षत्रिय, ज्ञानी, ये सारे शब्द, आश्रय, ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अगर कहीं रेफ का प्रयोग हो रहा है, जैसे आश्चर्य, कार्य, निर्भर, निर्झर, ये शब्द भी क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें रेफ का प्रयोग हो रहा है, मतलब स्वर रहित रा का प्रयोग हो रहा है। यदि कहीं री स्वर का प्रयोग हो रहा हो, री जो हमारा स्वर होता है, अगर उसका प्रयोग हो रहा हो तो वो भी क्या कहलाते हैं? तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कहेंगे मृत, जैसे आप कहेंगे अमृत, ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। इसके अलावा यदि कहीं तालव्य अधूरा हो तो वे शब्द भी तत्सम शब्द में आते हैं। यदि कहीं इस्ता या स्था का प्रयोग हो रहा हो तो उन शब्दों को भी तत्सम माना जाता है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।